Let's talk about the books that I read in 2023 first half of the year. And in no order, I'll be talking about the books very briefly, what I liked about these books and what I didn't like, and if I have any favorite out of all these books or not. The first one is Namesake by Jhumpa Lahiri. ये Jhumpa Lahiri की first novel थी and she is known to write about immigrants. जो भी इंडियंस होते हैं वो बाहर जा कर के सेटल होते हैं, तो मोस्टली शी राइट स्टोरीज अराउंड दैट ओनली. एंड ये नावल मैंने पढ़ी थी, मैं काफ़ी टाइम से ये मेरे पास रखी हुई थी, मैंने काफ़ी लेट में पढ़ी. एंड ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक इट दैट मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया. मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसको पूरा पढ़ने में और पूरा फिनिश करने में. आई रियली वॉन्टेड टू लाइक दिस बुक. राइटिंग स्टाइल बहुत ही ईजी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी हो रही है इसको पढ़ने के लिए, बट ये इतनी एंगेजिंग नहीं है. आई मीन बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी इसको कंटिन्यू करने में. इज़ अबाउट दिस बंगाली कपल और उनके बच्चों की. मोस्टली अबाउट गोगल, जो उनका फर्स्ट बॉर्न होता है, उसका नाम गोगल क्यों होता है, एंड वो उसे कितना ऑकवर्ड लगता है अपना ये नाम बताने में अपने फ्रेंड्स के बीच में. और ये जो नाम है इससे ही कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए कि हाउ ही फील्स एलिनेटेड, क्योंकि उसको अपना जो बंगाली कल्चर है, अपना जो इंडियन कल्चर है, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बिकॉज वो कभी रहा नहीं है इंडिया में. एंड ही विजिटेड इंडिया ओनली वंस और ट्वाइस, सो उसको अपना कल्चर उतना समझ नहीं आता है. और जो गोकुल के पेरेंट्स हैं उनको जो बंगाली कल्चर है उन्हें वो बहुत पसंद है, ऑब्वियसली उन्हें पसंद ही होगा. एंड दे वांट देयर चिल्ड्रन टू फॉलो द सेम ट्रेडिशन वैल्यू जो उन्होंने सीखी है, जो उनको अपने घर से मिली है. बट क्योंकि दे हैव नेवर लिव्ड देयर, द चिल्ड्रन हैव नेवर लिव्ड इन इंडिया, तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती है. ऑल्सो एज दे ग्रो अप उनको समझ में आता है कि उनके कल्चर, जो इंडियन कल्चर है और जो कल्चर बाहर में का है, उसमें कितना फ़र्क है. बट as he keeps growing, he understands, he roots towards his own family, his mother and the traditional values they have. तो वो जो पूरी स्टोरी है उसके बेस पे है. ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ने रिकमेंड की हुई है, तो आई थॉट कि ये मुझे भी अच्छी लगेगी. बट मेरा थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस रहा. आई कुड नॉट I felt very difficult in finishing this novel. So yeah, this was the Namesake by Jhumpa Lahiri. Then the next one is 1984 by George Orwell. George Orwell is known to write satires on political conditions. तो ये बुक भी कुछ उसी थीम पर है, जिसमें कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट टोटलिटेरियनिज्म या डायस्टोपियन जो सिस्टम फॉलो होता है उसके ऊपर है ये पूरी नॉवल, जिसमें कि दिस होल गवर्नमेंट, द सिस्टम इज़ मॉनिटरिंग द पीपल 24/7. उनको थोड़ी भी आज़ादी नहीं है, सोचने की आज़ादी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है. And the government is continuously watching them. They have this thought police, love police, or every kind of police that you can imagine. उनको खाने पीने के लिए भी जो भी दिया जाता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. बहुत सारी जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, इट्स अ लग्जरी आइटम जो कि सिर्फ जो अपर मैनेजमेंट है उनके पास होता है. जो कॉमन लोग हैं उनको कभी मिला भी नहीं होता है, उन्होंने कभी टेस्ट भी शायद नहीं किया होता है कि इस तरीके का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है. एंड जो भी है दे हैव दिस पावर कि अगर वो चाहते हैं तो वो कोई भी हिस्ट्री एरेज कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक डिपार्टमेंट है उनके पास. एंड इफ़ यू ट्राई टू रेबल अगेंस्ट देम देन यू आर फोर्स टू गो इन टू दिस सेंटर, जहाँ पे दे टॉर्चर यू, एंड दे टॉर्चर यू इन अ वे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. एंड वो जो पूरा लिखा गया है, इट्स समथिंग दैट मेक्स यू थिंक कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है. आई मीन इट्स एट द मेंटल लेवल कि आपको बिल्कुल कन्विंस कर दिया जाए कि ऐसी कोई मेमोरी है ही नहीं. आप इतना घबरा जाओगे, आपके अंदर इतना डर डाल दिया जाएगा कि आप कभी बोल ही नहीं सकते. आप सोचोगे शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, मैंने शायद ये इमेजिन किया होगा. इस लेवल के टॉर्चर होते हैं वहाँ पे. So yeah, I really like this book and it's one of the must read books of all time. So it's highly recommended. और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो I will recommend कि आप ये पढ़ो. Then the next one is
is M and the Big Home by Jerry Pinto. This book is a story of a family of 4 people where the mother has mental illness. तो इस पूरी बुक में जो है मेंटल इलनेस के बारे में बात किया गया है. It's kind of a conversation between the mother and the son, and the son is trying to understand कि क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से the mother has this illness. कहीं वो कोई मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा था या कुछ बड़े होते होते ऐसा हुआ, इफ़ शी इज़ नॉट हैप्पी इन द मैरिज, क्या हुआ था ऐसा. तो ये वो पूरी कॉन्वर्सेशन में भी है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ब्रीफली अबाउट एवरी फैमिली मेम्बर. M is the mother, Big Home is the father. The father is called Big Home because he is the shield who is protecting everyone. He is shown in that manner कि अगर बच्चे नहीं संभाल पाते हैं, and there is an episode where the mother is not feeling well and she is having that, she is having that kind of trouble. So he is the one they can rely on to, and he really protects them. और पूरा जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है फादर का वो भी दिया गया है, एंड देयर इज़ सिस्टर ऑल्सो. सो ये पूरी स्टोरी उनके अराउंड है, एंड ऑल्सो दे टॉक अबाउट कि कैसे ये पूरी जो इलनेस है एक दूसरा परसेप्शन दे देती है, दूसरा परसेप्शन आपको दे सकती है. जो बेटा होता है वो थ्रू आउट ये सोचता रहता है कि क्या हुआ ऐसा कि मदर को ऐसा हुआ. फिर एक पॉइंट पे जा कर के उसको ये रियलाइज़ होता है कि शायद उसने इतना नहीं दिया है अपनी मदर को. आई मीन ही डिड नॉट पे एज मच अटेंशन एज ही कुड, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एस्केप करना चाहता था. उनका जो चाइल्डहुड है दोनों बच्चों का, दोनों भाई बहनों का, वो नॉर्मल नहीं है लाइक अदर चिल्ड्रन. तो वो चीज़ उससे समझ में आती है. बट ही टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड देन सेज कि ये पूरी जो सिचुएशन है ये ऐसी है कि ही कैन नॉट लीव द मदर, क्योंकि ही रियली लव्स हर. और मदर जो है शी ऑल्सो नोज कि उसको है ऐसा प्रॉब्लम, एंड शी लूजेस कंट्रोल, एंड ऐसा टाइम आता है जहाँ पे शी नीड्स हेल्प, शी बिकम्स अनबेरेबल बाय पीपल अराउंड हर. बट she also understands कि they need time, they need a time off from her to regain that love, to feel that love again for her. तो ये पूरा जो डायनेमिक है इसमें बहुत ही अच्छे से लिखा गया है. एंड देयर आर मोमेंट्स that really made me cry, that made me sad कि क्यों है ऐसा. But you understand what these people who are the family of such people जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिनको मेंटल इलनेस है, how they handle all these situations. काफ़ी सारे situations होते हैं जिनमें कि उस person को abandon कर दिया जाता है, but the people who decide to take care of these people जिनको प्रॉब्लम है, it's about the life of those people. So it's a must read. It's really everyone should be reading it. And yeah, it's one of my favorite novels of all time, and I recommend it to everyone. It's one of those book कि अगर कोई मुझसे भी book के बारे में बात करेगा तो I am going to recommend this book to them. So yeah, M and the Big Home.